जय विलियम श्रुतभक्तिं काय उत्सर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरले शब्दघनौघः प्रक्षालिते सकले भूतलकलङ्काः मुनिमृपासे तीर्था सरस्वती हरितोनुदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य जी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंत भद्र स्वामी जी देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शेतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुदं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गडहरदेवी यगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनार्महो वयं शिरसा इच्छाई भन्ते सुदवत्ती कौसुको तस्सालोचुं अंगोभंग पहिने पाहुडे पर्यम सुत्त प्रणमामि योग पुब्ब गए चूलिया चेव सुत्तु धम्म कहायम से अनिच्चकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमस्सामि दुख को मुख हो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिनकुड़ संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्य भक्तिम काय उत्सर्गम करोमि हम। श्रुत जलधि पारकेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचक्रिय आचार्य करण सुंदरसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटन्भटाः प्रीणन्तु मां साधवः पूर्वाः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भन्ते आर्यभक्ति कौसुको तस्सालोचुं सम्मनान सम्मदंसण सम्मचरिताणं पंचभि आचाराणं आयिरियाणं आयराजसुदनाणवदेशयाणं उपच्छायाणं तीरणगुणपणर्याणं सब्साहुडं स्याणिच्चकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुख को मुखो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। सच्चे देव के लक्षण के रूप में आपके सामने कल बताया कि जो वीतरागी हैं
सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वे हमारे कौन हैं? सच्चे देव कहलाएंगे। इसलिए ये तीन विशेषण जहाँ पर पाए जाते हैं वो हमारे अरहंत देव कहलाते हैं। इसके अलावा देव संज्ञा यानी देव नाम वाले हम किसी की भी आराधना नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लक्षण है, इस लक्षण में जो खरे उतरते हैं वही हमारे लिए नमस्कार के योग्य हैं, वरना हम किसी को भी नमस्कार नहीं करेंगे। अन्य दर्शन वाले जैन दर्शन को नास्तिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक। हाँ, ये किसी को भी नहीं मानते जैन दर्शन, मात्र अपनी आत्मा को मानते हैं। किसको मानते हैं? आत्मा को। हाँ, क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो यही आत्मा तो परमात्मा बनती है। और कौन बनता है? परमात्मा कौन बनता है? आत्मा। आत्मा बनती है। हर दर्शन में एक विशेष शक्ति को माना गया है और वह विशेष शक्ति हर कार्य का कर्ता होता है। लेकिन जैन दर्शन ने उस कर्तृत्ववाद को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर कर्मवाद तो है, पुरुषार्थवाद है, लेकिन कर्तृत्ववाद हमारे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं स्वीकार नहीं किया गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट कह दिया, चाहे वह एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, किसी भी योनि का जीव क्यों न हो, उसके पास में भगवान बनने की योग्यता है। बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। क्या है? बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। इंसान में इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। क्या है? ईश्वर। अब ईश्वर तो है इंसान में। अब जैसे वृक्ष कब बनता है? जब बीज को अपन संस्कारित करते हैं तो वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही जब आत्मा को संस्कारित किया जाता है तो यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? परमात्मा। हाँ, इसीलिए निश्चय से देखा जाए तो अपनी आत्मा ही परमात्मा है। अध्यात्म योग में स्पष्ट कहा गया है, जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उस ध्यान की अवस्था में अपने स्वरूप को निहारो थोड़ा सा। यहाँ तक कह दिया, हमारे सुभाष चंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, आप ध्यान में भगवान बनो। क्या बनो? सर्वज्ञ बनो। सर्वज्ञ की विशेषताओं को हमने पढ़ लिया कि हमारे सर्वज्ञ ऐसे होते हैं, केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, रत्नों की वर्षा होती है और समोसरण की रचना होती है, 12 सभाएं होती हैं। जो जो पढ़ा है तुमने, ध्यान में स्वयं को लगाओ उसमें। मैं तीर्थंकर हूँ। क्या हूँ मैं? तीर्थंकर। हाँ, मेरे जन्म से पूर्व 15 माह तक क्या हो रही हैं? रत्नों की वर्षा हो रही है। फिर मेरा जन्म हुआ तो फिर क्या हुआ? ये अतिशय आदि जो बताए उनके बारे में चिंतन करो। फिर क्या हुआ? मैं जब घर में हूँ तो सारे भोग सामग्री कहाँ से आ रही? स्वर्गों से आ रही हैं। बिल्कुल वैसी अनुभूति करते जाओ ध्यान में। क्यों? आपको भगवान बनना है ना, इसीलिए। तो ध्यान में स्वयं की आत्मा को परमात्मा रूप देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन दर्शन कैसे करें हम? भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? क्या भावना के साथ दर्शन करना चाहिए? उस जिन बिंब में निज बिंब का दर्शन करना चाहिए। निज का आप विलोम कर दो, क्या हो जाएगा? तो जिन कौन बनता है हमारे यहाँ? जिन जिन लोगों ने निज को देखा। किसको देखा? जिन जिन लोगों ने निज को देखा, वे जन जिन बन गए। और जिन जिन लोगों ने
पर को देखा वे जन जिन्न बन गए। क्या बन गए? हलंत ना और जोड़ दो बीच में। क्या जोड़ दो? भूत प्रेत कौन बनता है? जिन्नादि। जो पर को देखता रहता है, और जो निज को देखता है वो क्या बन जाता है? जिन। तो जिन बनने का मूल उपाय क्या है? निज दर्शन। क्या है? आप भगवान कैसे बनोगे? जब आप भगवान के दर्शन करते समय जिन बिंब में निज स्वरूप देखो, और वहां पर क्या परिकल्पना करो कि ये मैं ही तो हूं। ठीक है, इन्होंने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, पहले तो ये मेरे जैसे ही थे। कैसे थे? और जैसे इन्होंने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, मैं भी अब निज स्वरूप को आगे जाकर के प्राप्त करके ऐसा ही बनूंगा। कैसा बनूंगा? भगवान की भक्ति करना है, लेकिन क्या समझ के करना है? मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं आगे ऐसा बनूंगा भविष्य में। ये परिकल्पना करके भगवान की वंदना करनी चाहिए। यानी क्या हो गया? जिनालय जाकर के शुद्ध परिणाम करके निज के दर्शन करना है। जिन बिंब तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन जिन बिंब में क्या परिकल्पना करें, किन भावों के साथ हम आगे बढ़ें, तो इन भावों के साथ में आप लोगों को वंदना करनी चाहिए। जिन बिंब में क्या स्वरूप देखना है? निज का स्वरूप देखना है। बस जिस दिन आपको यह ज्ञात हो जाएगा और इस भावों से आप अपनी परिचर्या करने लगेंगे, हमेशा हर कार्य में अपने आप को भगवान जैसा देखने लगेंगे, अहंकार से नहीं। कई लोग अपने वैभव में आकर के अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। उस प्रकार का भगवान नहीं, शुद्ध स्वरूप जो भगवान का है उस प्रकार का भगवान। तो जब हम निज आत्म के बारे में ऐसी परिकल्पना नहीं करेंगे तो हम भगवान कैसे बन जाएंगे? बताओ। तुम्हें डॉक्टर बनना है, कौन सी पढ़ाई करोगे? साइंस लेकर पढ़ोगे, बायो साइंस लेकर पढ़ोगे। तुम्हें इंजीनियर बनना है तो मैथ साइंस लेकर पढ़ोगे। तुम्हें सीए बनना है तो कॉमर्स आदि लेकर पढ़ोगे। अन्य सर्विस में जाना है तो आर्ट लेके पढ़ोगे। आपने क्या एम बनाया? अब क्या आर्ट वाला इंजीनियर बन जाएगा क्या? डॉक्टर बन जाएगा क्या? तो ये एम आपने पहले से निश्चित किया कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तब उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चॉइस करके आप आगे प्रिपरेशन करते हैं। तो दी सेम कंडीशन सम्यक दृष्टि। क्या? सम्यक दृष्टि भी एक विद्यार्थी है। अब वह विद्यार्थी क्या एम बना के चल रहा है मोक्ष मार्ग पर? मुझे भगवान बनना है। अब भगवान के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं। सम्यक दर्शन की अवस्था में, सम्यक दृष्टि की अवस्था में कुलाचार के रूप में षट आवश्यक आदि हैं, उनका पालन करना, आज्ञा विषय धर्म ध्यान की शरण में जाना, पापों से परहेज करना, मोह को कम करना, कसाय को उपशमित करना, भोगों से विरक्त होना, ये सब्जेक्ट रखे गए हैं सम्यक दृष्टि के लिए। विषय ही तो है उसके कोर्स के, और क्या है? क्यों इतना राग कर रहे हो? कितना द्वेष कर रहे हो? क्यों कसाय कर रहे हो? क्यों संबंधों में पड़े हुए हो? क्यों मोह कर रहे हो पर के लिए? है आज ही सवेरे कारिका आई थी ना, त्वरितम किम कर्तव्यम। है क्या करना चाहिए भैया? संसार संतति छेदनम कि मोक्ष करोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। सम्यक ज्ञान क्रिया सहित करिए आप। अब सम्यक ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। क्या होगा? सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक हो जाता है। अब उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक आचरण की ओर नहीं बढ़ते हैं तो वह ज्ञान आपका लुप्त हो सकता है, आपका सम्यक दर्शन छूट सकता है। क्या हो सकता है?
प्रिपरेशन किसकी करनी है? चारित्र को अंगीकार करने की। किसकी करनी है? चारित्र को अंगीकार करने। किसी न किसी रूप में भले ही हम आगे बढ़ें, कल ने परसों भी कहा था, कोई न कोई नियम लेते चलें, संकल्प के साथ चलें, अपने परिणामों को पर से संभालते हुए चलें, राग द्वेष से बचते हुए चलें। ये सब कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। हर समय आपकी कोचिंग चलती रहनी चाहिए इस विषय की, क्योंकि ये विषय आपका पग पग में पढ़ने में आता है। आप दिन भर इन विषयों के बीच ही में रहते हैं। आज आपका सब्जेक्ट कहाँ है? यही तो है, संसार, परिवार। चलो अभी हम दूसरे को ज़्यादा महत्व न दें, परिवार में इस विषय को लगाना सीखो पहले। कहाँ पर? ममकार की बुद्धि अधिक बहुतायत कहाँ होती है? जहाँ अपनापन होता है। कहाँ होती है? जहाँ अपनापन होता है, वहीं पर ममकार होता है, वहीं पर हमारा राग द्वेष ज़्यादा चलता है। हमें जिससे बात ही नहीं करनी है उसके प्रति हमारा राग द्वेष कहाँ चल रहा है? बताओ ना। अधिकांशतः राग द्वेष की स्थिति कहाँ बनती है? परिवार के बीच में। ये मोह क्यों, ये द्वेष क्यों? वो भी किससे? अपने वालों से। कहाँ होता है? बस आपका दायरा भी बड़ा सीमित है राग द्वेष का। कितना है? सीमित दायरा है। अब कितने हैं घर में? मान लो 5-6 प्राणी हैं, उसी में राग द्वेष चल रहा है। किसी में चल रहा है? क्या हो रहा है? हम अपने बीच में ही राग द्वेष से घिरे हुए हैं सबसे ज्यादा। तो यहीं से उसकी तैयारी करो आप, कम करने की। ये घर की तैयारी अगर कम हो गई तो बाहर तो अपने आप छूटा हुआ है। पूरा संसार बाहर नहीं है, कहाँ बसा हुआ है? अंदर बसा हुआ है। अंदर का संसार छूट जाए फिर कोई परेशानी नहीं है। उपसर्ग परिसहों के समय में क्या उनके पास धारणा बनती होगी कि उन्हें इतना सा भी वेदना नहीं हो रही है? क्या नहीं हो रही है? अरे अग्नि जल रही है, थोड़ी सी गर्म गंजिया पकड़ लो तो पूरा शरीर हिल जाता है। तो उनके ऊपर तो पूरी अग्नि ही लगा दी। क्या लगा दी? अब उनकी धारणा क्या चल रही है अंदर कि उनको उस वेदना की प्रतीति ही नहीं हो रही है, वेदना उसको अनुभव में आ ही नहीं रही है। क्या है? उपसर्ग सहन करने की शक्ति उनके पास में, क्योंकि उन्होंने धारणा बना ली ये मेरा है ही नहीं। क्या नहीं है? बस जब आपकी परवस्तु के प्रति ये धारणा बन जाती है ये मेरा नहीं है, तो उससे आपका ममत्व तो नहीं होता है। पड़ोसी की यहाँ कार आ गई, रेंजर कार 5 करोड़ रुपए की, या पाटनी जी का हेलीकॉप्टर आकर खड़ा हो गया यहाँ पर। अब उसके सामने जाकर के तुम फोटो खिंचवा लो, सेल्फी ले लो, एक तो हाथ रख के ऐसे, तुम्हारी बन जाएगी क्या वो? बताओ तो। क्यों नहीं बन जाएगी? हमारी है ही नहीं। जब तुम्हारी नहीं तो उसके प्रति तुम्हारा ममत्व भी नहीं रहेगा। और एक सड़ी सी साइकिल है, उसमें कुछ हो गया तो तुम्हारा उपयोग, अरे यार साइकिल बिगड़ गई, साइकिल बिगड़ गई, साइकिल बिगड़ गई, दिमाग किस में लगा रहेगा? अब सड़ी सी साइकिल है, पता नहीं कितनी पुरानी है, लेकिन बिगड़ गई। वो वही साधन था, तो उपयोग किस में जा रहा? मेरी है ना। किसकी है? मेरी है। अब ये उपयोग जो मेरेपन का है ठीक कराओ, इसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि साधन है वो। क्या है? लेकिन ये मेरेपन की जो भावना है इसका परित्याग करना आप प्रारंभ करें। ममत्व की जो परिकल्पना है पर पदार्थों के प्रति, उसको आप कम करिए। ये साधना है गृहस्थ आश्रम में। क्या है? घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कि हमारे लिए कहा गया क्या? किसके लिए कहा गया? बस तो अब तुम ये साधना कब करोगे मुझे बताओ ना। इसीलिए दिन भर में 10 मिनट बैठ करके एकत्व की भावना करनी चाहिए। कोई पाठ नहीं करना उस समय, न नमोकार मंत्र पढ़ना है, न भक्तांबर जी सूत्र जी सहस्रनाम कुछ नहीं पढ़ना है।
बस शांति से बैठ जाओ एक जगह। क्या करो? बस। और उस समय एक ही चिंतन करो, बस आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। मैं इस संसार में अकेले आया हूँ, अकेले जाऊंगा। ये बीच का परपंच कर्म योग से मिल गया है। अब इसके लिए कर्तव्य करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं। पंडित बनारसी दास जी हुए हैं जिन्होंने नाटक समय सार की रचना की है। उनके 10 पुत्र हुए। कितने हुए? 10 और 10 पुत्र उनके सामने होकर के मर गए। क्या हुआ? 10 के 10 पुत्र उनके सामने ही मर गए पंडित जी के। जब अंतिम पुत्र मरा तो पंडित जी स्वाध्याय के लिए नहीं गए। तो बोले क्या हुआ, स्वाध्याय में पंडित जी नहीं आए। जब बाद में पहुंचे तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले मेहमान आया था, उसे छोड़ने गए थे। क्या करने गए थे? मेहमान आया था, उसे छोड़ने गए थे। सब मेहमान ही तो है, रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार जो आपके संबंधी बनते हैं 2-3 दिन के लिए आते हैं, और घर संबंधी रिश्तेदार आपके साथ जब तक आपकी या उनकी सांस चल रही है तब तक साथ में रहते हैं। बाकी क्या होता है? यहाँ से सबका गमन होना है। बस गमन के समय में या गमन के पहले ही ये धारणा बना लो, किसी को छोड़ना नहीं है, मात्र अंदर ये धारणा बनानी है, अपना इस संसार में कोई नहीं है। बस सबसे बड़ा मूल मंत्र है ये। क्या है सबसे बड़ा मूल मंत्र? क्या है? बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि इस संसार में केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इस मूल मंत्र के साथ ही साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, पापों का नाश होगा, लेकिन केवल ज्ञान के लिए एकत्व की भावना भानी पड़ेगी। कौन सी भावना भानी पड़ेगी? हाँ, और उस एकत्व के साथ चलोगे तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे। यात्रा करते हैं, कोई साथ होता तो उसका विकल्प चलता है, नहीं चलता है। और अकेले रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ते चलो। क्या करते चलो? बस किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और कोई साथ है तो विकल्प होते हैं, उसकी चिंता होती है, टेंशन होती है। बस यही टेंशन, यही विकल्प संसार का कारण है। और इसके बाद जो निर्विकल्प हो जाता है वही आनंद की अनुभूति है। और क्या है? आनंद कब आएगा? निर्विकल्प अवस्था में आता है। निर्विकल्प अवस्था कब बनती है? जब हम अपने साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? अपने साथ होने पर कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ पर के साथ हो गए तो फिर 100 क्या लाखों विकल्प साथ चलते रहते हैं। कितने चलते हैं? हाँ, फिर तो चिंता तो ऐसी है कि फिर तो एक सड़ी सी चीज की भी चिंता होती है, विकल्प होता है। अरे वो सुई नहीं दिख रही, कहाँ गई? सुई नहीं दिख रही, कहाँ गई? अब वो की चिंता करता रहो, कहेगी एक सुई की टेंशन हो गई तुम्हें। काहे? क्या करने आवश्यक है, करते रहो, उससे क्या हो रहा? कर्म बोलता है तुम जब तक विकल्प करोगे तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, और तुमने विकल्प छोड़ा, हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया। तो कर्म तो यही कराना चाहता है आपको। क्या कराना चाहता है? विकल्प कराना चाहता है। और धर्म आपको निर्विकल्प कराना चाहता है। बस क्या करना है? निर्विकल्प होना है। तो निज में आ जाओ। किस में आ जाओ? बस द्वंद्व हमेशा दो में होता है, एक में कोई द्वंद्व नहीं होता है। एक में हम स्वयं विजेता है, स्वयं। हाँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम स्वयं अकेले हैं। अब 2 हो गए तो द्वंद्व शुरू हो गया। क्या हो गया? हाँ, एकत्व की भावना में कभी भी बंध नहीं होता है। द्वंद्व हमेशा 2 में होता है। 2 मत करो, अकेले रहो, मस्त रहोगे। कैसे रहोगे? हाँ, एकत्व का चिंतन 10 मिनट प्रत्येक जीव को करना चाहिए। आत्मा को एकत्व से संस्कारित करो। सारे संबंधों के बारे में बैठ कर के सोचो। ये संबंध संसार में बने हैं, चाहे वे माँ बाप के हों, 18 नातों में से कोई भी नाता क्यों ना हो, चाहे वह संबंध वैभव का हो, चाहे वह संबंध शरीर का हो, कुछ भी तो अपना है नहीं।
फिर भी ममत्व के कारण हर 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 वस्तु को अपना कहते हैं। हाँ, ये हमारे पराजय का कारण है। हमारी हार इसी कारण से हो रही है बार बार, और हम उस हार में क्या कर रहे हैं? पर्याय के ऊपर पर्याय प्राप्त कर रहे हैं, वेदना सह रहे हैं। कोई भी आकर के उस तरस पर्याय में मार देता है। हाँ, छान लो पानी, खूब छान लो, लेकिन वो तो आएगा, वो बहुत सूक्ष्म जीव है। पी जाए आदमी, गर्म कर दे, उबाल दे। चींटियों को पैर के नीचे 923 आए, हाथी के पैर के नीचे। क्या करूँ अब? मेंढक कहाँ है? हाथी के पैर के नीचे। कितने जीव आपके पैर के नीचे आ रहे हैं, बताओ तो। कितने की हम रक्षा कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं तो जीव मर रहे हैं, कानों के माध्यम से जा रहे तो मर रहे हैं, आंखों में तो मर रहे हैं। हर हाथ हवा उठाओ, हाथ हिलाओ फिलाओ, उसमें जीव मर रहे हैं। इतने सूक्ष्म जीव हैं, किसकी किसकी रक्षा कर सकते हैं? कोई बात नहीं। अगर अपनी रक्षा के लिए तुम प्रयत्नशील हो, फिर तुम्हें किसी की रक्षा नहीं करनी है। मूल रक्षा तो स्वयं की करनी है। किसकी करनी है? इसलिए परोपकार और कोई वस्तु नहीं है। मैंने सुबह कहा ना, पर का उपकार करना तो ये दाद खुजली है। क्या है? एक रोग है ये। अपने आप को सो करना कि हम बड़े परोपकारी हैं। असली परोपकार तो निज आत्मा में करो। किसका परोपकार करना है? निज आत्मा का उपकार करने वाला ही असली परोपकारी माना जाता है। बाकी सब व्यर्थ है। हम इसकी मदद कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये संसार व्यवस्था है। क्या है व्यवस्था? राग द्वेष उपजाने वाली व्यवस्था है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति राग में और द्वेष में आ जाता है, और परिणाम क्या होता है? उसका पुण्य है, उसके पुण्य तो उसके साथ व्यवस्था हो जाएगी। उसका पाप है तो तुम कितनी भी व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था नहीं होगी। क्यों करता बनते हो? क्यों करता बनते हो? छोड़ दो उसको। बच्चे घूरे में पलते हैं तो बड़े नहीं होते क्या? हैं? बताओ तो। क्या वो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बन पाते क्या? बनते हैं। सब कुछ होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी कर्म व्यवस्था लेकर के आया है। तुम राग के कारण, मोह के कारण उस कर्म व्यवस्था में उसके साथी बनते हो। क्या बनते हो? मात्र साथी बनते हो। ये सब संबंध, ये सब कार्य कराने वाला कर्म हुआ करता है, उसका पुण्य हुआ करता है। बच्चे ने जन्म लिया, उसके पुण्य से दूध आता है, उसके पुण्य से उसकी व्यवस्था होती है। अब तुम देखो उस बच्चे के लिए कितना टेंशन लेते हो पालने के लिए। वो ले रहा है क्या अपने पालन की टेंशन? कौन ले रहा है? दिन भर रात भर जगते रहो, ये करते रहो, कहीं भी जाओ अपना सुख छोड़ दिया। आप किसके लिए चिंता कर रहे हो? अब उसके लिए चिंता कौन करवा रहा? उसका पुण्य करवा रहा है। तुम्हें उसके अधीन किसने कर दिया? उसके पुण्य ने तुम्हें उसका गुलाम बना दिया। अब तुम उसे अपना मान रहे हो। क्या मान रहे हो? ये उसका पुण्य है। किसका पुण्य है? अब वो तीर्थंकर आए, कहाँ से आए पता नहीं है। अब जहाँ गए सब उन्हें अपना मान रहे हैं। वो बोल रहे तुम मानते रहो, हम तो जा रहे घर छोड़ के। क्या कह रहे वो? अरे बेटा, जब रोते हैं ना आप लोग पंचगणकों में, कितना पाला, कितना ये किया, ये वो, रोते रहो तुम, उसको कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानते हैं सब बहरूपियाँ हैं। कौन है? हाँ, ढोंगी लोग बैठे हैं सब। कौन लोग हैं? हाँ, ये सब मेरे आत्मा का अहित करने वाले हैं। कौन है? हाँ, बड़े बने हों, उनकी गार्जियन बन गए। क्या बन गए? अभिभावक। हाँ, अभिभावक, नौकर बन गए। तो क्या बन गए? कमाते रहो, उनके लिए करते रहो। कहाँ कि मेरा बेटा लंदन पढ़ने जाएगा, मेरा बेटा ब्रांडेड पहनेगा, मेरा बेटा ये करेगा। बिल्कुल हर चीज़ ब्रांडेड रहती है बेटे की। हाँ, कर लो ब्रांडेड, उसका पुण्य करा रहा है। तुम उसके लिए एक सर्वेंट जैसे हो गए हो। क्या हो गए हो? आते ही वह आपको नौकर बना दिया। आपको क्या बना दिया? करते रहो उसके लिए जिंदगी भर। इतना मोह हो गया कि सब पढ़ाई लिखाई के बाद भी अब चिंता है उसके लिए कुछ छोड़ जाए, संपत्ति बना जाए, एक आध मकान बना दे, एक आध दुकान बनवा दे, और चिंता घेरे पता नहीं कहाँ कहाँ की माया। बताओ। अब वो कुछ नहीं कर रहा है। बेटा दुकान में बैठा करो, अभी हम नहीं बैठ जा रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे बेटा, करते रहो। हम अभी तुम घूमने जा रहे हैं।
वो अपने मन की करता है। कैसे करता है? मन की। हाँ, ये क्या है? उसके पुण्य ने तुम्हें दास बना दिया, और इतना दास बना दिया कि तुमने अपना भाव ही बिगाड़ लिया। क्या कर लिया? बिगाड़ो। क्या कर सकते हैं? अज्ञान है। अज्ञान तो यही कार्य कराएगा आपसे कि उसके तुम दास बन जाओ। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है उसकी दासता को स्वीकार नहीं करते, कर्तव्य समझ के उसको पालेंगे पोसेंगे। अरे पक्षियों को देखो तो, जानवरों को देखो तो, सीखो कुछ उनसे। कब तक रखते अपने बच्चों को अपने साथ वो? जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। हाँ, हमने देखा चिड़िया का, जब तक उसके बच्चे छोटे रहते हैं, जब चोंच में भर के लाती है खिलाती है उनको, थोड़ी बड़े होते हैं चोंच से धक्का मार देती है, नीचे गिरा देती है, उठो अब चलो अपने हिसाब से। जैसे अपने हिसाब से चलने लगे, अब बोलते हैं उड़ने के लायक हो गए हो बेटा, अपना अपना संसार संभालो। और तुम लोग उस तिरंच गति के जीव से भी गए बीते हो। बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो छोड़ो उसका पल्ला। नहीं छोड़ता महाराज, क्या करें? नहीं छोड़ो, मरते रहो संसार में, हम क्या करें बताओ? पक्षियों से सीखना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन हम उस राग के अधीन होकर के, मोह के अधीन होकर के अज्ञान दशा में जिंदगी भर उनका बोझा ढोते रहते हैं। कभी भी निज कल्याण की भावना ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते। एक कदम भी हमारा मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है, और आयु कर्म आकर के दस्तक दे देता है। चलिए जैन साहब, आपका समय हो गया। क्या कहता है आयु कर्म? अरे मैंने कुछ किया ही तो नहीं, अब जितना समय दिया था उतना तो दे दिया हमने। अब तुम उस समय में कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप समझदार थे, अपने अपनी समझदारी कहाँ खर्च की मैं नहीं जानता। नहीं किया कल्याण तो भोगो संसार में। चलिए अब निगोद की सीट खाली है, चलिए तिरंच गति में चलना है आपको। चलिए 84 लाख योनियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें आपको गमन करना है, ले जाएगा उठा करके। अब क्या करो? अब जाओ, देव बन गए ना, अवध ज्ञान से देखना तुम थोड़ा सा जा करके। जिसके लिए तुम मरते रहे बेंतर बन गए, वो बढ़िया गुलछल्ले उड़ा रहा है, एक दिन भी तुमको याद नहीं कर रहा, एक दिन भी याद नहीं कर रहा। जिसके लिए तुमने जीवन भर क्या किया? पूरी जिंदगी लगा दी। जीवन भर क्या किया? जिंदगी लगा दी दांव पर। जिसके लिए 13 दिन के बाद में, पता कोई मरने के बाद में जिस दिन जिसके यहाँ लाश रखी रहती है उस दिन भोजन नहीं करते क्या आप लोग? बताओ तो थोड़ा सा। अरे कैसे, कितना प्राणों से प्रिय है, मर गया। हम लोग देखो, हमारे साधुओं की समाधि होती है, हम लोग उस दिन भोजन नहीं करते, आहार नहीं करते। कितना चाहते अपने साधु को हम। और तुम लोग जिसके लिए दावा ठोकते हो प्राण प्रिय हमारे, ये है हमारे, वो है, चलेगा, एक ठूसा जात मुंह में, फिर चबा लो, फिर खा लो, पानी पी लो, फिर रो, थोड़ी सी और रो लो, थोड़ी सी और रो लो। क्या है ये? काय का मुंह तुम्हारा? अरे असली मुंह है तो 2-4 दिन तक आप उपवास कर लो अच्छी मत क्यों पानी या नहीं कुछ भी, वही समय पानी। हाँ, अगर नशे वाले अगर कोई होंगे तो उसी समय तम्बाकू भी खा लेंगे, सिगरेट भी पी लेंगे, शाम को और दारू पी करके आ जाएंगे। अरे भैया मम्मी चली गई, पापा चले गए, ये चले गए, और पी के आ जाएंगे। कुछ भी संसार का किसी के जाने के बाद में छूटता हो तो बता दो मुझे। भाई मैं जिस घर से आया उसमें तो मरण हुए होंगे ना, मैंने तो खुद ही देखा उस मरण को, मैंने भी खाया, क्या बात है इसमें। लिया भाई भूख लगी, अब तो आगे दे के आ गए हैं, भूख लगाई। ठीक घर में नहीं बनेगा, पड़ोसी के यहाँ से आ जाएगा। कुछ नहीं छूट रहा है, काहे का तुम्हारा मोह है इनसे, बताओ ना। वो विपत्ति में थे, वो चले गए छोड़ करके, एक दिन का दुख नहीं तुम्हें, एक दिन का भोजन नहीं छोड़ पाए तुम। क्या हुआ? ये तुम्हारा राग है, काय का राग, व्यर्थ का राग है, दिखावे का राग है। सही तरीके से राग भी नहीं कर पा रहे हो तुम, सही तरीके से द्वेष भी नहीं कर पा रहे हो आप। बताओ तो कैसे कर रहे हो? सब स्वार्थ के ऊपर। कैसे? हाँ, अब जिससे द्वेष है थोड़ा सा आपकी वो चापलूसी कर देगा, क्षमा कर देगा, कुछ भी कर लेगा, अब उससे राग होने लगा। क्या होने लगा? अब जिससे राग था, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो तो उससे द्वेष बनने लगा। वो भी स्थिर नहीं रह पा रहा, तुम्हारा राग भी स्थिर नहीं रह पा रहा और द्वेष भी स्थिर नहीं रह पा रहा। कैसा करते हो तुम लोग? देखो हमारा राग कितना स्थिर है,
हम अपने भगवान के अलावा किसी से राग नहीं करते हैं। हमारा राग पंच परमेष्ठी से है तो है, हमारा राग अपनी आत्मा से है तो है, क्योंकि हमें मालूम है इनसे राग करने पर ही हमारा कल्याण है। करो ऐसा राग, कौन मना करता है? सही असली राग करो। कैसा राग करो? हाँ, असली द्वेष करो। हम लोग भी रागी हैं, द्वेषी हैं। हमारा द्वेष कर्मों से है। किससे है? हाँ, और पक्का द्वेष है। जब तक हम उसको समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हमारा उसका द्वेष बना रहेगा। हम छोड़ेंगे नहीं उससे द्वेष। हमारा राग अपनी आत्मा से है। जब तक अपनी आत्मा को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने राग को छोड़ेंगे नहीं। असली रागी हैं हम लोग। कैसे हैं? असली द्वेषी हैं हम लोग। बनो आप लोग असली रागी द्वेषी। नकली बने हुए हो। कैसे बने हुए? हाँ, जहाँ राग है वहीं पर थोड़ी देर बाद द्वेष हो जाता है, जहाँ द्वेष है थोड़ी देर बाद वहाँ राग हो जाता है। उठा पटक चलती रहती है आप लोगों की। क्या होता रहता है? नकली नकली परिणाम आपके यहाँ घोषित होते हैं आप लोग के, और इसी नकलीपन के कारण आप ठगे जाते हो। असली करो। कैसी करो? असली करो तो नहीं ठगे जाओगे। हाँ, असली किससे करें? निज आत्मा से करो और भगवान से करो। किससे करो? बस असली राग द्वेष उनसे करो। कर्म करो, असली द्वेष करना है तो फिर आपका देखो क्या तरक्की होती है। सब आपके अधीन हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से निज दर्शन करते समय, जिन दर्शन करते समय निज दर्शन करना चाहिए। भगवान जो भी बने हैं वो इन्हीं प्रक्रिया के माध्यम से बने हैं। उन्होंने इसी तत्व को स्वीकार किया था, और इस तत्व को स्वीकार किए बिना कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। कसायों का हनन करना पड़ेगा, राग द्वेष के विकल्प को छोड़ना पड़ेगा। संसार शरीर भोग निर्विन्न है, इनसे आपको विरक्त होना पड़ेगा। संसार शरीर और भोगों से करो साधना। नहीं करोगे तो बस आपका समय व्यर्थ जा रहा है, और समय तो व्यर्थ जा रहा है लेकिन समय साथ साथ आयु कर्म को भी लेके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? आबीची मरण के रूप में आपका पल पल समय मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? हाँ, आप जीवन जी नहीं रहे हैं। जैन दर्शन कितना सत्य बोलता है। आप जीवन जी नहीं रहे हैं, आप मरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैन साहब, कहाँ जा रहे हो आप? मरण की ओर जा रहे हो। हम जी रहे, हम तो 25 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। घर में बोलता हम मूर्ख कहीं का, 25 साल तेरे नष्ट हो गए और तू खुशी मना रहा है। क्या कर रहा है? हैप्पी बर्थडे मना रहा है। यही तो पर विडंबना है बड़ी। इसलिए हमें अपने जीवन में देव बनने की प्रक्रिया करनी चाहिए। सच्चे देव वही बनते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं, जो हितोपदेशी होते हैं, जो वीतराग होते हैं। वीतरागता हमारा मूल सिद्धांत है, हमारा गहना ही है। क्या है? वीतरागता आत्मा का सौंदर्य है, आत्मा का रूप है, आत्मा की सजावट है। मूल सजावट आत्मा की वीतरागता है। उस वीतरागता ही आत्मा का स्वभाव कह लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वही स्वभाव हमें सर्वज्ञता दिवाएगा, और वही स्वभाव हम हितोपदेश में करेंगे, और कुछ नहीं है। आप सबके प्रिय कब बनोगे? जब आप वीतरागी बन जाओगे। अब देखो ना, भगवान के समोसरण में त्रिंच भी आते हैं, चतुर्निकाय के देव भी आते हैं, और मनुष्य भी आते हैं। सभी का कोठा उनके यहाँ बना हुआ है, और उनका प्रभाव देखो कि वहाँ जाते ही जातिगत वैर समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जातिगत वैर। और क्या अतिशय है? जहाँ से देखो वे दिखाई देते हैं। इधर से देखोगे तो, पीछे से देखोगे तो, अगल से देखोगे तो, बगल से देखोगे तो, कहीं से देखो चारों दिशाओं से भगवान का बिंब दिखाई देता है। ये किसका चमत्कार है बताओ? वीतरागता का चमत्कार है। 64 रिद्धियां होती हैं। आप लोग व्रत करते हो 64 रिद्धियों की। एक सिद्धि होती है और एक रिद्धि होती है। सिद्धियां तो की जाती हैं,
चला करके मंत्र आदि की क्या की जाती है, उनका उच्चारण करके, उनका ध्यान करके रिद्धियों को सिद्ध किया जाता है, सिद्धियों को सिद्ध किया जाता है। लेकिन रिद्धियां कभी सिद्ध नहीं कर सकते आप। रिद्धियां जो होती हैं 64 रिद्धियां, ये आत्मा की विशुद्धि का परिणाम है। क्या है? आत्मा की विशुद्धि का यह आत्मा जितना जितना शुद्ध चारित्र को प्राप्त करेगा और उस शुद्ध चारित्र के परिणाम स्वरूप इस आत्मा में रिद्धियां उत्पन्न होती जाती हैं। साधक को पता नहीं चलता है कि मुझे रिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। अकंपनाचार्य के लिए, विष्णु कुमार के लिए पता ही नहीं था। जब अकंपनाचार्य महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो कौन बोलता है कि आपके पास में रिद्धियां हैं? छुल्लक जी बोलते हैं। वहां से कुछ उनको दिख गया होगा, विद्याधर थे छुल्लक जी। महाराज आपके पास तो 4 रिद्धि है। मुझे क्या पता, वो तो ध्यान में बैठे हैं। क्योंकि जो आत्मस्थ होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से अन्य सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनके उस आत्मस्थ होने के कारण जो चित्त चमत्कार उत्पन्न होता है, वह चित्त चमत्कार उन रिद्धियों के रूप में उनके पास में प्राप्त हो जाता है। क्या हुआ? हाथ तो बढ़ाओ स्वामी जी। आहा, जैसे हाथ बढ़ाया तो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये क्या हो रहा है? आप चारण रिद्धिदारी हो गए। क्या हो गए? विक्रिया रिद्धि आपको हो गई। कौन सी हो गई? विक्रिया रिद्धि हो गई महाराज आपको। अच्छा, तब उन्हें ज्ञात होता है कि मुझे रिद्धियां हो गई हैं। उनको रिद्धियों से कोई प्रयोजन नहीं होता। तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं ना, तो 63 रिद्धियां तो उन्हें स्वयं में दीक्षा लेते ही हो जाती हैं। केवल ज्ञान को छोड़ करके 63 रिद्धियां उनको हो जाती हैं। उन्हें कोई प्रयोजन नहीं उन रिद्धियों से। वो तो महारिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी? केवल ज्ञान। और वो कब प्राप्त होगी? जब 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाएगा पूरी तरह से, तब वो रिद्धियां प्रकट होगी। और वह उस अवस्था में भी उसी का पुरुषार्थ करते हैं महारिद्धि के लिए। इन्हें तो छोड़ो, क्या करना है इन रिद्धियों से। तो इस प्रकार से हमें साधना के लिए वीतरागता का ही आधार लेना चाहिए। चाहे वह गृहस्थ आश्रम की साधना हो तो उसमें भी वीतरागता आनी चाहिए, तभी आपके जीवन में चमत्कार होगा। उठा ले गए सुदर्शन महाराज को, रानी उठा ले गए शमशान घाट से, ठूंठ जैसे बन गए। कैसे बन गए? वीतरागी बन गए। वो क्या बन गए? मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं, मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, अब मैं इस उपसर्ग तक अपने आप को ठूंठवत रखूंगा, न कुछ बोलूंगा, न कुछ सुनूंगा और न ही देखूंगा। जो कुछ भी होगा मेरे कर्म को जैसे होगा। हाँ, इतना संकल्प लेता हूँ, इस उपसर्ग के समाप्त होते ही मैं मुनि बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? हाँ। अब देखो, उस गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में उन्होंने वीतरागता को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? सूली का क्या हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? व्रत के प्रभाव से, वीतरागता के प्रभाव से उन्होंने उस वीतरागता को अपना आधार बना लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अब वीतरागी बनेंगे। क्या बनेंगे? और थे वीतरागी वो तो। सम्यक दृष्टि वीतरागी ही होता है। कैसा होता है? हाँ, वह अपने उस सम्यक दर्शन के होते ही उस राग की अवस्था से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि इसका परिणाम क्या है, ज्ञान के माध्यम से आचरण की ओर बढ़ता है। तो सर्वज्ञता यहाँ पर जो सिद्ध हुई है, वह आप्त हमारे कैसे हैं? तो हमारे आप्त वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। इस लक्षण को लेकर के जो कोई भी दिखेगा वह मेरा आप्त कहलाएगा, वह मेरे भगवान कहलाएंगे और मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। उन्हीं के आगे मेरा मस्तक नतमस्तक होगा। क्या होगा? और किसी के आगे मैं अपने मस्तक को नहीं झुकने दूंगा। कम से कम ये संकल्प तो आप लोगों का रहना चाहिए।
वीतरागता के अलावा मैं किसी को भी सिर नहीं नवाऊंगा, चाहे कितनी विपदा आ जाए। विपदा क्या करेगी? विपदा भी कर्म के उदय से आएगी और कर्म भी यही कहेगा, अगर मुझसे बचना है तो वीतरागता की शरण में जाओ। मैं अगर किसी से भयभीत होता हूँ वह है वीतरागी। कर्म क्या कहता है? मैं अगर किसी से डरता हूँ तो किससे डरता हूँ? रागी द्वेषी तो मेरे ही परिवार का है। किसके परिवार का है? राग द्वेष तो कर्म का ही है परिवार, मोह तो कर्म का ही परिवार है। और जो इस स्वभाव के साथ चल रहा है वो तो कर्म का परिवार कहलाता है। और कर्म के परिवार में वो कर्म परिवार को नाश नहीं करता है। कर्म का दुश्मन कौन है? कर्म का दुश्मन वीतरागी है। कौन है? कर्म हमारा दुश्मन है तो हम भी कर्म के दुश्मन है भाई, इसमें क्या बात है? कर्म अगर हमारा दुश्मन है, हमें संसार में रोक रहा है, तो हम भी कर्म के दुश्मन हैं अगर वीतरागी बन गए तो। क्यों? क्योंकि कर्म उससे चिपक नहीं पाता है। कर्म उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। किससे? जहाँ वीतरागता आ जाती है उससे कर्म भयभीत होता है और छोड़ करके चला जाता है। इसलिए सच्चे देव की आराधना हम क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। संसार की उन सुख सुविधाओं के लिए हमें निदान के रूप में भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जैन लोग उस लोकेशणा को लेकर के, वित्तेषणा को लेकर के, पुत्रेषणा को लेकर के, ये 3 ऐषणा हैं। आसक्ति, ऐषणा यानी आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, धन की आसक्ति और लोक में प्रसिद्धि की आसक्ति। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये 3 ऐषणाएं हैं जो आपको क्या करती हैं? क्या होगा? कछु तो होगा है? लेस्या नहीं है ये, पुत्तेषणा। लेस्या तो 6 होती हैं, वो अलग होती हैं 6 लेस्या। वो तो परिणामों का नाम लेस्या है। योग रंजित कसाय परिणाम इति लेस्या। कसाय जब योग के साथ अनुरंजित रहती, मिली हुई होती है तो ये लेस्या बन जाती है ना? ये तो अलग चीज हो गई। ऐषणा अलग चीज हो गई, जिसके कारण व्यक्ति संसार में पर को अपना मानता है। ये जब तक 3 आपके साथ चलेंगी तब तक आप कभी भी वीतरागता को स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया समझने का प्रयत्न तो करो, सम्यक दृष्टि बन गए हो, सब छोड़ने का पुरुषार्थ तो करो। नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं, तो मात्र उन्हें आवश्यक मान के चलो। क्या मान के चलो? हाँ ठीक है, कहीं जा रहे हैं, अब साधन नहीं मिल रहा है, जुगाड़ नहीं लग रहा है, जुगाड़ लगा लो। अब हम लोग जैसे महाराज बन गए परिवार को छोड़ करके, अब हम लोगों को थोड़ा सा आहार आदि करना है साधना के लिए, हो गया, थोड़ा संबंध बना लो आप लोग से, श्रावकों से क्या है, स्वार्थ थोड़ा सा इनसे सिद्ध कर लो, इनसे लाभ लेना सीखो। किससे? परिवार से। क्या लेना सीखो? कैसे लाभ ले परिवार से? खूब इनको धन धान्य हो गया, व्यापार कर रहे हैं, अब धीरे से खसक लो मंदिर, बेटा करते रहो। क्या करते रहो? हाँ सुनो, थोड़ी सुनो बेटा, हाँ क्या है, जो पढ़ के सुना दो थोड़ी सी हमारे लाने। हाँ अब शास्त्र दे दिए नाती पोतों को, अब सुनाओ बैठ करके। अब क्या हो रहा है, उनसे राग भी कम हो रहा है, उनसे ममत्व भी कम हो रहा है, और हमें धर्म ध्यान करा रहे हैं वो, और साथ में उनका धर्म ध्यान हो रहा है। इतना पैकेट बनाओ, एक जल्दी जल्दी पैकेट बनाओ, और तुम खुद पैकेट बना रहे हो, कवर लगा दो ठंडा में तुमने बेचारे को। और क्या होगा? स्वयं छूट नहीं पा रहे संसार से, इतने से को और फंसा दिया। हाँ आज बुधवार है, तुम्हारी दुकान अलग लगेगी है बेटा, अलग बेचना तुम। हाउ दादी अलग बेचे हम, हाउ पापा अलग बेचे हम। शुरू से किस में फंसा दिया?
स्वयं संसार में फंसे हो और उसको भी और संसार में फंसा दिया। चलो कोई बात नहीं, बुधवार की बात हम छोड़ देते हैं। अन्य बार को तो कम से कम अपने बच्चों से शास्त्र सुना करो, अपने बच्चों से विनतियां सुने करो। सुनाओ बेटा, मेरी भावना सुनाओ। महाराज जी कैसे मालूम? इसलिए हंस रहे हो आप लोग। क्यों हंस रहे? हमें सब मालूम है इसलिए हंस रहे हो आप लोग। हमें सब पता होता है ना इससे। तो हम भी घर में थे तो हम भी तो ये करते थे, इसमें क्या बात है? हम आप लोग से अलग थोड़ी है। आप लोग को जो कार्य कर रहे हो वो हम छोड़ के आए हैं। क्या करके आए हैं? जिस कार्य में आप लिप्त हैं उस कार्य को हम छोड़ के आए हैं। हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है संसार की क्रियाएं, उसी से तो हम निकल करके आए हैं। और कहाँ से आए हैं? आपकी एक एक नस जानते हैं हम। क्या एक एक नस जानते हैं? तुम्हारी नस कितनी फूल रही, कितनी धड़क रही, कितनी चल रही, कितनी रुक रही है, और कहाँ रुक रही, कहाँ चल रही, कहाँ धड़क रही है, सब ज्ञान रहता है महाराजों को। ऐसे नहीं है महाराज लोग। सुनेंगे क्यों नहीं? आपने ऐसा उन्हें सिखाया ही नहीं है। क्या नहीं किया? चलो कोई बात बेटा, एक पेज सुना दीजिए। अब उनको पुटियाओ तो थोड़ा सा, हाँ पुटियाओ थोड़ा सा उनको। अच्छा तुम जितो मन 4 लाइन सुना दो बेटा, उसको धीरे से संस्कार तो डालो उस योग्य। कैसे नहीं सुनाएगा? हम लोग घर में रहते थे, बच्चे तो थे आप लोग, जैसे खेलते कूदते, दादी बुलाते थे, इतिया मेरी भावना सुना दो। हम नहीं सुना रहे, हम खेल में जा रहे। अच्छा दो 3 बार 3 लाइन पढ़ जाइयो कि चले जाइयो। अब क्या दे रही संस्कार हो? हाँ चलो हम इससे ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। हाँ जिसने राग द्वेष का माधिक जीते 4 लाइन सुनाई, हम जा रहे खेलने के लिए। हाँ चले जाओ। दूसरे दिन 8 सुनाएंगे, 12 सुनाएंगे। इसमें संस्कार पढ़ते जाएंगे, एक दिन बैठ करके पूरी सुनाएंगे। क्या हो गया? खेल तो रहेंगे बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन साथ में अगर तुम्हें कुछ सुना दिया, तुम्हारा ममत्व भी कम हुआ, उसको भी धर्म लाभ हो गया। ले मोबाइल ले लो, खेल लो बेटा। है रो रहा बुचकाल, अब क्या दे रहे हो? मोबाइल दे रहे हो। क्या कर रहे हो? दिन भर आर्त और ध्यान करवा रहे हो, स्वयं और बच्चों का भी। क्या चल रहा है उसके माध्यम से? कुछ नहीं चल रहा। ये सब व्यवस्थाएं हमने बिगाड़ी है। किसने बिगाड़ी है? हमें ही संभालना पड़ेगा। क्योंकि मुख माटी में आचार्य महाराज ने कहा है, 2 मुख सूजी सिए न कंथा। 2 मुख सूजी सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा। 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। सूजी की 2 तरफ छेद कर दो तो फिर कंथा यानी कपड़े को सिलेगी नहीं वो। पंथी के 2 मुख कर दो, कहाँ चलेगा? ये 2 मुखी सांप होता है लेकिन चलता तो एक ही तरफ है। कहाँ चलता है? 2 तरफ वो चल नहीं सकता है। क्यों? नियम है, मंजिल नहीं मिलेगी। तुम 5 कदम आगे बढ़ो और 5 कदम पीछे बढ़ो, मंजिल कहाँ रहेगी तुम्हारी? बताओ तो। कितने समझदार हो तुम लोग हैं कि 5 कदम आगे बढ़ाएंगे और 5 कदम पीछे बढ़ाएंगे तो मंजिल कितनी रहेगी? और 5 कदम आगे बढ़ाया, फिर 5 कदम आगे बढ़ाया, फिर 5 कदम आगे बढ़ाया तो मंजिल कहाँ रहेगी? आज नहीं कल तो मिले ही। तो 2 मुख सूजी सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय मोक्ष अरु मोक्ष पयाने। तुम मोक्ष भी प्राप्त करना चाहो और विषय भोग भी नहीं छोड़ना चाहो, आचार्य कहते हैं बेटा तुम्हारी गति बिगड़ी हुई है। क्या? एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं, लेकिन एक साथ विषय भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक म्यान में 2 तलवार, हम बड़ी म्यान बना देंगे, इसमें क्या बात है? उसमें 2 छेद कर देंगे, 2 तलवारें आ जाएंगी युक्ति के माध्यम से। लेकिन एक साथ विषय भोग और मोक्ष की यात्रा नहीं चल सकती है। एक को तो स्थगित होना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। चाहे आप मोक्ष के मार्ग को रोक दो या आप संसार के मार्ग को रोक दो, दोनों मार्ग पैरेलल नहीं चल सकते हैं। इसीलिए
हमारे देव जो बनते हैं वह संसार की उन क्रियाओं को तिलांजलि देते हुए, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी मोक्ष मार्गी होता है वह सब उन क्रियाओं को विराम देते हुए फिर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर घर पर ही मोक्ष मार्ग चलता तो तीर्थंकर क्यों सुख सुविधाओं को छोड़ते? आपके सामने महाराज बैठे हैं, गली गली घूम रहे, गांव गांव घूम रहे, क्यों घूमते? आराम से घर में बैठते। लेकिन नहीं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। इसीलिए घर में ममत्व को कम करते जाइए। जो संबंधी हैं, जो परिवारजन हैं, उनसे कुछ न कुछ धर्म का सुनना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम दिन भर के उस संसार के कार्य के बाद में घर में बैठ कर के परिवार के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। इससे ममत्व कम होता है, इससे आपस में वात्सल्य स्नेह बनता है, शांति होती है घर में। घर में उन उच्चारणों के माध्यम से घर शुद्ध होता है, क्षेत्र शुद्धि होती है। लेकिन देख लो, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मंदिर में घंटों घंटों बैठे रहो, अच्छी बात है, उसमें आपका कल्याण होगा। लेकिन वहाँ जाकर के पुनः आप राग द्वेष करोगे परिवार के लोगों से, तो इससे अच्छा है वहाँ पर इस राग द्वेष को हनन करने के लिए थोड़ा देर स्वाध्याय की परंपरा चलानी चाहिए। कहाँ पर? घर में। कहाँ पर? घर में। सब परिवार बैठ करके स्वाध्याय करो, 10 मिनट का स्वाध्याय करो। मैं नियम नहीं दे रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं नियम नहीं देता किसी को। हाँ, कुछ भी कर लो। ओहो, सामूहिक पाठ कर लो, मेरी भावना पढ़ लो, 12 भावना पढ़ लो, सूत्र जी पढ़ लो, भक्तांबर जी पढ़ लो, या कुछ पुराण आदि खोल करके बैठ जाओ। लेकिन उस बैठक में A to Z तक परिवार के लोग रहने चाहिए। उस समय आपके संसार के सभी विकल्प शांत होने चाहिए, मोबाइल तक सबके बंद होने चाहिए, टीवी बंद होनी चाहिए, घंटी भी नहीं बजे मोबाइल की, ऐसा मोबाइल करके बैठना चाहिए। 1 घंटी बजती है, कितने विकल्प होते हैं, तुरंत आप उठाने के लिए दौड़ते हो, भले मर जाओ फिसल करके रास्ते में। 2 मिनट भी आप पेशेंस नहीं रखते हो, थोड़ा सा भी आप शांत नहीं रहते हो, तुरंत उठाने के परिणाम होते। कितनी आकुलता कर दी उसने, बताओ, कितना मन को स्थिर अस्थिर कर दिया, आपके चंचल बना दिया। इतनी घंटी उस मोबाइल वाले बनाने वाले ने रखी है उसमें कि भैया तुम आराम से जाओ, इतनी घंटी बज रही है, जल्दी जाओगे तो मर जाओगे फिसल करके। क्यों? पानी पड़ा है तुम्हारे फर्श में, कमर टूट जाएगी। क्या क्या हो गया? पैर फ्रैक्चर? अरे घंटी बजी, उठाने गए फिसल गए, हाँ मरो मरो। क्या कर सकते हैं? वो घंटी बोलती है मैं इतनी देर बजूंगी साहब, आप जल्दी क्यों कर रहे हो? लेकिन आकुलता किसे है? हमें है। इस आकुलता को समाप्त करके, सब संसार की विकल्प को शांत करके 10-5 मिनट स्वाध्याय घर में करना चाहिए आप लोगों को। ये परंपरा चालू करो। आप लोग वास्तविक सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, संसार से राग द्वेष कम करना चाहते हो, मूल अगर अपनी आत्मा का वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो ये वैराग्य से अपने आप को सजाओ। छोड़ो उस संसार के पद प्रतिष्ठा दुकानदारियों को, कब तक करते रहोगे? एक उम्र के बाद में सरकार भी आपको रिटायरमेंट दे देती है, अब आप इस कार्य करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन बनियों को कभी भी रिटायरमेंट नहीं मिलता है। बूढ़े भी हो गए, दद्दा मंदिर जाओ, पूजन करो, हमारा आज हाथ कपकपात है, अब हम समय क्या करिए? और दुकान में बैठे बैठे नोट गिनने में हाथ नहीं कपकपा रहा है? अपनी बाबूशाही चलाने में हाथ नहीं कपकपा रहा है। चाबियों को गुच्छा रखे हो हाथ में, पूरी तिजोरी, पूरा धन, पूरा हिसाब किताब किसके हाथ में है? हाँ, जोन गार्जियन है उनके हाथ में है। और बाकी समय धर्म के कार्य में पूछ के करेंगे। किससे करेंगे? सबसे पूछना पड़ेगा, पूरे परिवार से पूछना पड़ता है। और पाप के कार्यों में कोई पूछता है क्या? बताओ, कोई नहीं पूछता है। ये बुद्धि आपके प्राण तो हरेगी हरेगी,
साथ में आपको कुगति में भी ले जाएगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधान होकर के इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने उस वीतरागता को प्रकट करें, अपने उस स्वरूप को पहचाने। यही मूल उद्देश्य इस संसार में आने के उपरांत प्रत्येक आत्मा का होना चाहिए। तभी आपका संसार परिभ्रमण छूटेगा, नहीं तो इस संसार में आप घूमते रहोगे और एक दिन चक्कर खा करके पुनः निगोद में वापस चले जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लुका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो सूर्य शरणा गहे सो पावे सुख। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।